हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्टेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कॉन्टेक्टर का प्रकार कितना होता है, कॉन्टेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, कॉन्टेक्टर का नाम तो जानते ही होंगे। तो फ्रेंड, कॉन्टेक्टर क्या होता है? कॉन्टेक्टर एक स्विचिंग डिवाइस होता है। एक स्विचिंग डिवाइस होता है जो कि कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे करते हैं, यानी किसी भी मोटर को ऑन ऑफ करवाना है तो वहाँ पे कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टेक्टर एक स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है। जैसे भी हम किसी भी जब स्विच जब हम स्विच ऑन का कमांड देते हैं तो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, और जब हम स्विच ऑफ का कमांड देते हैं तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाता है। फ्रेंड, ये हमारा क्या है, एक कॉन्टेक्टर आप देखे होंगे ऐसा ही रहता है। इसके ऊपर ये L1 L2 L3 लिखा रहता है, इधर T1 T2 T3 लिखा रहता है। तो इधर क्या हम करते हैं, RYB कनेक्ट करते हैं, और इधर क्या करते हैं, हमारी क्या है, मोटर कनेक्ट होती है। इसको हम कॉन्टेक्टर का इनपुट बोलते हैं, इसको इनपुट बोलते हैं, और इसको कॉन्टेक्टर का आउटपुट बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये कॉन्टेक्टर होता है। कॉन्टेक्टर को जब हम स्विच ऑन का कमांड देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट हो जाएगा तो ये जो मोटर हमारा है, मोटर क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा। ये घूमने लगेगा। जब इसको हम क्या करेंगे, ऑफ का कमांड देंगे तो ये घूमना बंद कर देगा। तो फ्रेंड, कॉन्टेक्टर का बेसिकली यही काम होता है। तो फ्रेंड, कॉन्टेक्टर के बारे में एक हमने कल वीडियो अपलोड किया था, उसको मैं उसके अंदर इसके ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्टों से मिलकर बना रहता है कॉन्टेक्टर, बेसिक से मैं बिल्कुल आपको बताया हूँ। तो यदि आप वो नहीं देखे हुए हैं तो आप उसको देख लीजिए। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कॉन्टेक्टर के टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड, कॉन्टेक्टर का जो टाइप्स होता है, बेसिकली कॉन्टेक्टर को चार भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो होता है AC1 टाइप कॉन्टेक्टर, AC1 टाइप कॉन्टेक्टर। फ्रेंड, दूसरा जो होता है AC2 टाइप कॉन्टेक्टर, और तीसरा हमारा होता है AC3 टाइप कॉन्टेक्टर, और फ्रेंड चौथा हमारा होता है AC4 टाइप कॉन्टेक्टर। तो फ्रेंड, ये चार भागों में कॉन्ट्रैक्टर को डिवाइड किया हुआ है। तो फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं कि इसको एक एक करके बात कर लेते हैं कि यानी ये AC1 किस टाइप के आता है, AC2 किस टाइप के लिए आता है, AC3 किस टाइप के लिए आता है, AC4 किस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर के लिए आता है, यानी किस टाइप के इक्विपमेंट के लिए AC4 वाला कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड, बेसिकली आप जब जहाँ पे सर्विस कर रहे होंगे, जहाँ पे आप जॉब कर रहे होंगे, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये चार टाइप का कॉन्ट्रैक्टर आपको मैं बताया, चार टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है। तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपका MCC पैनल होगा, या तो फिर जिस मोटर के लिए आपका स्टार्टर बना हुआ होगा, जिस पैनल में आपका स्टार्टर बना हुआ होगा, वहाँ पे आप देखेंगे इसमें से कोई एक न एक तो जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा उसमें। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AC1 टाइप कॉन्ट्रैक्टर। तो फ्रेंड, AC1 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर जो होता है हमारा, बेसिकली क्या होता है, जो रजिस्टिव लोड होता है, रजिस्टिव लोड के लिए हम क्या करते हैं, AC1 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, रजिस्टिव लोड वो होता है जैसे अपना क्या हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया, ओवन हो गया, ये सब क्या होता है, ये रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड, जब रजिस्टिव लोड के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करेंगे, वहां पे कौन सा इस्तेमाल होगा, AC1 टाइप कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल हुआ होगा। फ्रेंड, जब उसके नेम प्लेट पे देखेंगे तो AC1 टाइप लिखा हुआ होगा। और फ्रेंड, AC1 टाइप कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल वहां पे भी करते हैं जहां पे अपना क्या हो जाता है, स्लाइटली इंडक्टिव लोड होता है। स्लाइटली इंडक्टिव लोड का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि जहां पे हमारा थोड़ा सा यानी बहुत कम इंडक्टिव लोड होता है वहां पर। और फ्रेंड, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्लाइटली इंडक्टिव लोड का कहने का मतलब ये हुआ कि यानी जहां पे पावर फैक्टर का मेंटेन, यानी पावर फैक्टर को 0.9 से लेके, यानी जो इसके अंदर पावर फैक्टर रहेगा 0.9 से लेके 1 तक इसको क्या कर देंगे, मेंटेन करके रखेंगे, बिल्कुल मेंटेन करके रखेंगे। वहां पर क्या हो जाएगा, ये AC1 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करने के लिए, यानी AC वहां पे क्या हो जाएगा, AC1 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे स्लाइटली इंडक्टिव लोड होता है। फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं AC2 टाइप कॉन्ट्रैक्टर की। तो फ्रेंड, इसको जो होता है नॉर्मली नॉर्मली जो स्लिप रिंग टाइप का हमारा इंडक्शन मोटर होता है, जो हमारा नॉर्मली स्लिप
स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, ये जो AC2 टाइप का कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड मोटर जानते हैं, ये मोटर दो टाइप का होता है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है। तो ज्यादातर AC मोटर के AC2 टाइप का कॉन्टेक्टर स्लिप रिंग इंडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड जहाँ पे क्या हो जाता है, हाई जिस एप्लीकेशन के लिए हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, यानी फ्रेंड क्या हो जाता है, जो हाई टॉर्क होता है, जो टॉर्क होता है जहाँ पे हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे क्या हो जाता है, AC2 टाइप इंडक्शन, AC2 टाइप ये जो कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया होता है। फ्रेंड कहने का मतलब ये हुआ है कि यानी जहाँ जिस एप्लीकेशन में या जिस एप्लीकेशन के लिए स्टार्टिंग में हाई टॉर्क लगता हो, यानी स्टार्टिंग में हाई टॉर्क लगता हो, वहां के लिए या उस एप्लीकेशन के लिए AC2 टाइप कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड वहाँ जब सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का काम क्या होता है, यानी जहाँ पे हाई टॉर्क की इस्तेमाल, जहाँ पे हाई टॉर्क चाहता है, वहां पे स्टार्टिंग में हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां पे क्या हो जाता है, हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, AC2 टाइप का अपना कॉन्टेक्टर इस्तेमाल होता है। अब फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं तीसरा, जो कि AC3 टाइप कॉन्टेक्टर। तो फ्रेंड बेसिकली मोटर हमारी कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन टाइप की होती है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन टाइप की होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है। तो फ्रेंड स्लिप रिंग के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की। तो फ्रेंड जो AC3 टाइप का जो कॉन्टेक्टर होता है, AC3 टाइप का जो कॉन्टेक्टर होता है, ज्यादातर किस में इस्तेमाल किया जाता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, उसमें हमारा सबसे ज्यादा AC3 टाइप का कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे केमिकल की हो, चाहे फार्मास्यूटिकल की हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, किसी भी की कंपनी हो, सबसे ज्यादा वहां पे स्क्वायरल केज इंडक्शन देखने के लिए मिलता है वहां पे 80%। क्यों, कोई सा भी इंडस्ट्री हो, वहां पे 80% लोड फ्रेंड किसका होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का होता है। जो 80% लोड होता है वो किसका होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का होता है। तो फ्रेंड्स जब जब पता है कि यानी सबसे ज्यादा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर वहां पे है, तो सबसे ज्यादा AC3 टाइप का कॉन्टेक्टर भी वहां पे इस्तेमाल होगा। फ्रेंड अभी हमारे पास क्या है, कुछ कॉन्टेक्टर है जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक का मोटर है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AC3 टाइप, यानी AC3 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके आगे किलोवाट भी लिखा हुआ है, 7.5 किलोवाट लिखा हुआ है, एंड 230 को वोल्टेज रेटिंग लिखा हुआ है, 230 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट से लेके 690 वोल्ट। तो यहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है AC3 किलोवाट, के आगे लिखा हुआ है 7.5 किलोवाट, फिर 15 किलोवाट, फिर 18.5 किलोवाट, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए AC3 टाइप का लिखा हुआ है। और भी हमारे पास एक कॉन्टेक्टर और भी है जो कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक का ही है, तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको AC3 टाइप कॉन्टेक्टर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए AC3 टाइप का कॉन्टेक्टर सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जो भी पैनल आप बनाते हैं, जिस पैनल में स्टार्टर बनता है, उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड हमारे पास एक LNT का भी है, LNT के ऊपर भी देखिए यहाँ पे LNT का है, LNT के ऊपर भी देखिए, इसको क्या है, LNT को दो यानी दोनों पे चला सकते हैं। जो LNT का है MNX, इसका मॉडल नंबर क्या है, MNX 40 है। तो इसको क्या है, AC1 देखिए, AC1 पे भी चला सकते हैं, AC3 पे भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसे लिखा रहता है किसी भी मोटर पे हमारे पास LNT का है। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं जो AC3 टाइप कॉन्टेक्टर रहता है। फ्रेंड AC3 टाइप कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल वहां पे भी कर सकते हैं जहां पर कांस्टेंट हाई करंट वाली एप्लीकेशन हो। जैसे क्या हो जाएगा, एलिवेटर हो गया, लिफ्ट हो गया। फ्रेंड क्या हो जाता है, जब हम लिफ्ट को क्या करते हैं, जैसे
जो लिफ्ट है, लिफ्ट को क्या करते हैं, जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हाई करंट यानी कांस्टेंट हाई करंट वाली एप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा AC3 टाइप वाला कॉन्टेक्टर इस्तेमाल होगा। जो एलिवेटर होता है, एलिवेटर में भी क्या होता है, जो भी उसको क्या होता है, एक कांस्टेंट स्पीड वाली यानी एक कांस्टेंट करंट वाली वो क्या है, एप्लीकेशन वाली कॉन्टेक्टर वहां पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक कांस्टेंट हाई करंट वाली एप्लीकेशन है। वो क्या है, बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहती है, उसमें कोई भी फ्लक्चुएट नहीं आता है, तो इसलिए वहां पे जो इस्तेमाल होता है ये क्या है, AC3 टाइप वाला कॉन्टेक्टर इस्तेमाल होता है। अब फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं चौथा, जो ये दिख रहा है आपका AC4 टाइप कॉन्टेक्टर यानी AC4 टाइप कॉन्टेक्टर। तो फ्रेंड AC4 टाइप कॉन्टेक्टर को जो होता है यानी स्पेशल टाइप कॉन्टेक्टर बोलते हैं। स्पेशल टाइप कॉन्टेक्टर भी बोलते हैं इसको। फ्रेंड इसका इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पर यानी जो एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन हो जहां पे इंचिंग ऑपरेशन चलता हो। फ्रेंड इंचिंग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर मोटर को बार बार ऑन ऑफ किया जाता है, यानी बार बार ऑन और ऑफ किया जाता है, यानी बार बार ऑन का कमांड दिया जाता हो या तो फिर ऑफ का कमांड दिया जाता हो, वहां पर क्या होता है, AC4 टाइप कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। जब स्विच ऑन करेंगे तो हमारा मोटर चलने लगेगा, जब स्विच ऑफ करेंगे तो मोटर हमारा बंद हो जाएगा यानी ऑफ हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे बार बार ऑपरेशन किया जाता है, बार बार वहां पे यानी ऑन ऑफ का कमांड दिया जाता है, जिसकी वजह से मोटर को क्या हो जाता है, ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो वहां पे क्या हो जाता है, यानी इंचिंग का मतलब यही होता है फ्रेंड कि बार बार ऑन ऑफ करना। यानी सपोज दैट वहां पे क्या है, कोई मटेरियल है, वहां पे एक बार लिफ्टिंग करके यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो वहां पे क्या हो, जैसे सपोज दैट क्रेन हो गया, क्रेन में क्या होता है, AC4 टाइप कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा क्रेन में। तो फ्रेंड क्रेन हो गया अपना, और वहां पे क्या हो जाए, कोई मटेरियल को यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट करना है, तो हमें एक बार ऑन का कमांड देना होगा, तो जो कि मोटर चल के यहाँ पर लाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको जब यहाँ पर ला गया तो यहाँ से क्या इधर शिफ्टिंग करना पड़ेगा, या तो इधर शिफ्टिंग करना पड़ेगा, या तो फिर कुछ देर के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो क्या है, बार बार वहां पे इंचिंग हो रहा है, यानी बार बार वहां पे मोटर को ऑन ऑफ किया जा रहा है। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्पेशल टाइप का जो स्पेशल टाइप का कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड अपना ये जो स्पेशल टाइप का कॉन्टेक्टर वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया, जहां पे सीमेंट का ग्रेवल्स बनता है, जहां पे कंक्रीट बनाया जाता है, वहां पे भी आप देखे होंगे जो बंकर रहता है, बंकर वाले मटेरियल को ऑन ऑफ यानी मटेरियल को ऊपर चढ़ाने के लिए वहां पे क्या हो जाएगा, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर यानी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है, जो स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है उसमें क्या हो जाता है, यानी मटेरियल जब हम ऑन ऊपर चढ़ाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जाम होने के कारण उसका जो लाइन है चौक हो जाता है। तो वहां पे भी क्या हो जाता है, मोटर को बार बार ऑन यानी इंचिंग किया जाता है, बार बार जर्क दिया जाता है, झटका दिया जाता है, ताकि वो जो लाइन है, जिस लाइन से वो मटेरियल ऊपर चढ़ रहा है तो बिल्कुल स्मूथ हो जाए यानी चढ़ जाए और आपका काम भी हो जाए। तो फ्रेंड इसलिए वहां पे ये स्पेशल टाइप का कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड वहां पे इस टाइप का कॉन्टेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे फ्रेंड क्या हो जाता है, मोटर का जो कॉन्टेक्ट है, सॉरी एक कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट है, इंचिंग होने के कारण बार बार क्या हो जाएगा, यानी इंचिंग हो रहा है। तो वहां पे यदि नॉर्मल टाइप का कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, बार बार ऑन ऑफ होने के कारण क्या हो जाएगा, उसका जो कॉन्टेक्ट है, ये जो कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट है, ये जो कार्बनाइज होने के कारण तो फ्रेंड ये जो कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट है, आपको मैं खोल के दिखा दिया, इसके अंदर जो कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट है, कार्बनाइज होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्टेक्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा, इसका कॉन्टेक्ट का जो एलिमेंट है बिल्कुल खराब हो जाएगा यानी बर्न आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसलिए ये जो कॉन्टेक्टर AC4 टाइप का जो कॉन्टेक्टर होता है बिल्कुल स्पेशल टाइप का बनाया जाता है, जहाँ पे आपका इंचिंग वाला एप्लीकेशन हो वहां पे इस्तेमाल करने के लिए। तो फ्रेंड ऐसा इसलिए उसको बनाया जाता है, इसलिए उसको स्पेशल टाइप कॉन्टेक्टर भी कहते हैं इसको। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको चारों कॉन्टेक्टर के बारे में पता चल गया होगा, यानी कि ये कॉन्टेक्टर कितने टाइप के होते हैं, कॉन्टेक्टर का AC1 AC2 AC3 AC4 क्या होता है, किस एप्लीकेशन में लगाया जाता है, आपको मैं पूरा A to Z बता दिया। रजिस्टिव लोड के अकॉर्डिंग, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अकॉर्डिंग, इसके स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अकॉर्डिंग, और ये जो अपना स्पेशल टाइप कॉन्टेक्टर रहता है इसको भी बता दिया। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ
साथ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।